हेलो बच्चों नॉर्थ ईस्ट हेलो बच्चों नॉर्थ ईस्ट के आपके फॉर्म आउट हो चुके हैं। इसमें 8 स्टेट पार्टिसिपेट कर सकती हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो ये फॉर्म क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग का ये फॉर्म है। ये आपका प्रोस्पेक्टस एमबीबीएस कोर्स के लिए आ चुका है। अगर आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे आपको वेबसाइट बता दूंगा कि किस वेबसाइट से ये डाउनलोड होगा। ठीक है, तो देखिए NEIGRIHMS नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी का लिए है ये। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट आपका वही है, NEIGRIHMS शिलोंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोर्स जो है एमबीबीएस है। सेशन जो है एमबीबीएस का वो 2026-27 है। वेबसाइट की बात करें, अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल देखना चाहते हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना हो www.ncigriHms.government.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। ये फॉर्म मैं आपको बता दूं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है और ना ही ये फॉर्म आपका फिल होगा। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी हुई है इसकी, वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। तो 27 जुलाई से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि अब आपकी जो टाइम चल रहा है फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 17 अगस्त है। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। टोटल सीट जो है इनकी वो 50 है एमबीबीएस की। ठीक है, एमबीबीएस की 50 सीटें इनके पास। मेघालय के लिए 14 है, नागालैंड के लिए 10 है। नॉर्थ ईस्ट ओपन टू ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम 18 सीट है। ऑल इंडिया में इनकी 8 सीट है। ठीक है, तो ये वाली जितनी सीटें ये सारी हैं। सिर्फ 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट की है वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमबीबीएस ड्यूरेशन जो है 4.5 ईयर की है। 1 साल का कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट को नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम का परमानेंट रेजिडेंट डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए इन 8 स्टेट का। अगर आप और कहीं रहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंशियल होना चाहिए इन 8 स्टेट का। स्कूलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो लास्ट 2 साल की पढ़ाई इंडिया के स्कूल से होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एडमिशन के टाइम आपको 17 साल का होना चाहिए या 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल हो जाना चाहिए। अकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो पीसीबी में 50% एग्रीगेट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। तो इन्होंने सारी इंपॉर्टेंट बातें दे दी हैं। ठीक है, नीट यूजी 2026 इसमें मेन रोल कैसे प्ले करता है। एडमिशन के लिए नीट यूजी 2026 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, यानी कि आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपने देखे हो, वो आपके क्वालिफाई होना चाहिए जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते, जब भी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। एडमिशन सिर्फ नीट यूजी 2026 स्कोर परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होगा। समझ गए आप, सिर्फ नीट का स्कोर और जो आपका परसेंटाइल और ऑल इंडिया की रैंक के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। अदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ नीट का स्कोर ही इसमें मैंडेटरी है। नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट जो नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। काउंसलिंग की बात करें, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगी, कोई इंडिविजुअल कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, काउंसलिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई
और कॉल लेटर वगैरह कोई सेवा नहीं है। काउंसलिंग के टाइम कैंडिडेट को पर्सनली प्रेजेंट होना होगा, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। तो जब आप काउंसलिंग के टाइम पर जाएं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और खुद प्रेजेंट हो। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पासपोर्ट फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, 10+2 मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड, ठीक है। और जो जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें तो उसमें देख लीजिएगा पूरी डिटेल। मेडिकल फिटनेस, एडमिशन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। ओके। हॉस्टल की बात करें कि अगर जैसे बच्चे 8 स्टेट के हैं और किसी को सीट मिल गई, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है? हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर मिलेगी। बॉन्ड की बात करें, अगर जैसे कोई बच्चा सीट छोड़ता है किसी भी कारण वजह से, तो उसकी सीट छूट जाती है तो उसे 10 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। यानी 10 लाख रुपए लगेंगे अगर सीट छोड़ने पर। ठीक है, आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर आप सीट छोड़ रहे हो तो 10 लाख रुपए की बॉन्ड फीस है। एडमिशन फीस स्ट्रक्चर की बात करें, वन टाइम फीस है 11,000 रुपए, एनुअल फीस है 16,600, रिफंडेबल सिक्योरिटी है 20,000 रुपए। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी क्या होती है? जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उस दौरान कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं, तो वो आपके रिफंड हो जाते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट हो रही है वो 20,000 रुपए, यही आपके अकाउंट में रिफंड होगी अगर आपने काउंसलिंग के रूल प्रॉपर तरीके से करे हैं। यानी कि काउंसलिंग के रूल आपने बहुत अच्छी तरह फॉलो करे हैं और आपको किसी वजह से सीट नहीं मिली तो आपकी ये रिफंडेबल है। और अगर आपकी सीट मिल गई तब भी ये आपको रिफंड हो जाती है, ठीक है। टोटल जो एडमिशन अमाउंट है वो 47,600 है। मेस फीस की बात करें, 10,950 पर क्वार्टर डिपॉजिट करना होगा। एंटी रैगिंग रूल क्या है? रैगिंग कंप्लीटली बैंड है। रैगिंग करने पर एफआईआर, सस्पेंशन, एक्सपल्शन और फाइन लग सकते हैं, तो रैगिंग ना करें। ज्वाइनिंग रूल, सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर रिपोर्टिंग डेट पर ज्वाइन नहीं करते तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपको सीट अलॉट हो गई लेकिन आपने रिपोर्टिंग डे पर एडमिशन रिपोर्ट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स या गलत इंफॉर्मेशन देने पर एडमिशन कैंसिल और कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट, हर लेटेस्ट अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड, सीट मैट्रिक्स, डेट्स क्या है के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते रहे, ठीक है, करते रहना है। अब आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अगर इनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए इन्होंने टेलीफोन नंबर दिया है अपना एग्जामिनेशन सेल का, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं इस पर। हेल्पलाइन फॉर ऑनलाइन संप्रेषण कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर आप मेल करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट मेल है इनकी ये वाली, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। कैंडिडेट इसके अलावा विजिट कर सकता है, जैसे कि कैंडिडेट में विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू अप्लाई ऑनलाइन। अब जैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है एमबीबीएस कोर्स के लिए सेशन 2026-27 के लिए, तो इस वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज लगेंगे। अब एक बार इसका देख लेते हैं मेन पॉइंट। तो देखिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, एक बार रिपीट और कर देता हूँ मेन पॉइंट। एग्जाम एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मस्ट रिमेम्बर, नीट यूजी 2026 क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, ठीक है। आपको क्वालिफाई होना चाहिए जब भी आप इसमें पार्टिसिपेट करें। नॉर्थ ईस्ट डोमिसाइल इंक्लूडिंग सिक्किम कंपलसरी है। आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले होना चाहिए और वहां का आपके पास डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। लास्ट डेट 17 अगस्त है। एनी ओपन कैटेगरी में 18 सीट्स है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी में 18 सीट्स है। मिनिमम 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के दिन जरूर ले जाना, ठीक है। एडमिशन के टाइम 47,600 फीस रेडी रखो। कोर्स छोड़ने पर 10 लाख का बॉन्ड लगेगा, तो कोर्स ना छोड़ो, एडमिशन लेना ही लेना है। रैगिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ऑफिशियल अपडेट सिर्फ NEIGRIHMS वेबसाइट पर मिलेगी, तो ये वेबसाइट है याद रखना, ठीक है। मैंने आपको सारी इंपोर्टेंट बात बता दी है इसमें कैसे क्या करना है, फॉर्म फिल कैसे करना है। इसका फॉर्म थोड़ा संभाल के फिल करना, थोड़ा आसानी से, ठीक है।
टफ है, तो फॉर्म बहुत अच्छी तरह फिल करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।